अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द फोर्थ डे ऑफ द सीरीज दैट इज गोइंग ऑन, ऑफ द टेस्ट मैच दैट इज गोइंग ऑन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। उसके हवाले से डिस्कशन होगी, साथ ही साथ और भी डिस्कशन होगी। एक गेस्ट भी हमें ज्वाइन इन करेंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे क्या कर रही थी पाकिस्तान टीम और अब न्यूजीलैंड की टीम क्या करी, क्या इस मैच पे कोई रिजल्ट आना बनता है, दिख रहा है या नहीं बनता, इसके हवाले से बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, इस मैच में रिजल्ट आ सकता है या नहीं ना, ये होता है एक ब्रेव ड्रॉ। न्यूजीलैंड रियली वांट्स अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस थिंग और इस वक्त जैसे कि कहते हैं ना कि चारों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। न्यूजीलैंड कैन विन, पाकिस्तान कैन चेज डाउन दैट टोटल एज वेल। बहरहाल जी तफसील से मजीद बात करेंगे इसी मैच के हवाले से, लेकिन उससे पहले व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स, जिसके लिए बल्कि जनरली व्हाट्सअप इन क्रिकेट, जिसके लिए हम लिए चलते हैं आपको सवेरा के पास। ओवर टू यू। बिल्कुल जी, क्रिकेट इस वक्त जो है ना हर जगह बहुत ओवर हैपनिंग क्रिकेट लग रही है, मगर डोंट यू वरी, जैसे क्रिकेट का ये सीजन खत्म होगा यू विल फाइंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। सो कराची टेस्ट का चौथे दिन का खेल जो है वो इस वक्त जारी है। दो के अभी हम जब शो शुरू करने वाले थे तो उसी वक्त न्यूजीलैंड ने जो है डिक्लेयर किया। पाकिस्तानी टीम ने 408 रन बनाए और फिर पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली ऑल आउट हो गई। सऊद शकील ने 125 रन बनाए जिसमें नॉट आउट रहे वो। जवाब में पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज़बरदस्त फाइट बैक की। पहले सेशन की बात करें 2 विकेटें हासिल की, सेकंड सेशन में 3 विकेट्स और हासिल कर ली थी। न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को जल्द ही पवेलियन भेज दिया। नसीम, अबरार, हसन अली, मीर हमजा ने एक एक विकेट ली। इस विकेट पर न्यूजीलैंड जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पर उस वक्त था, मगर इस वक्त अब न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया विद 277 रन, यानी अब जो लीड है न्यूजीलैंड के पास दैट इज 318। सो नाउ पाकिस्तान वुड स्टार्ट देयर इनिंग्स एंड दे आर ट्रेलिंग बाय 318. Absolutely, as I said, all results are possible. This is the penultimate day of this series. In fact, पाकिस्तान का जो होम टेस्ट क्रिकेट कैलेंडर है उसका ये penultimate day, सेकंड लास्ट दिन है और आखिरी दिन। व्हाट अ क्रैकर ऑफ अ डे इट इज गोइंग टू बी टुमारो। कल पूरा मैच देखना है, वैसे कल पूरा मैच बैठ के देखना पड़ेगा। अल्लाह करे हमारी टीम ऐसा मैच बना दे कि हम गुस्से में टीवी बंद ना कर दें, लेकिन खैर एनीवे टेस्ट मैच खत्म होंगे और उसके फौरन बाद नेक्स्ट पूरा वीक जो है, बल्कि देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट बाय द टाइम वी विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक दिस थर्सडे शो शायद सीरीज का रिजल्ट भी आ चुका हो। मैं ओडीआई सीरीज के हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने बहुत ही बड़े प्रोबेबल्स की लिस्ट से जो है वो 16 खिलाड़ी सेलेक्ट कर लिए हैं, स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जल्दी से आपको प्लेयर्स के नाम भी बता दें। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सुहेल इज मेकिंग अ सरप्राइज कम बैक टू पाकिस्तान टीम, इमामुल हक, कामरान गुलाम, हसनैन, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शान मसूद, शाहनवाज दहानी, उसामा मीर एंड तैयब ताहिर। तफसील से लाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही बहैसियत फर्स्ट प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहैसियत चीफ सेलेक्टर, इंटरिम चीफ सेलेक्टर। शादाब के हवाले सवाल पूछा गया, शादाब आखिर क्यों नहीं है? उन्होंने बताया जी शादाब बिग बैश लीग में खेल तो रहे हैं लेकिन अब बॉलिंग नहीं कर पा रहे ठीक से, ही इज़ नॉट फिट। दिस इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। शादाब पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर प्लान्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। होबार्ट हरिकेन्स के लिए आपको पता है कि वो बिग बैश लीग खेलने गए हुए हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस उन्होंने नहीं खेले हैं। बाय द वे आज होबार्ट हरिकेन्स 229 रन बना के भी मैच हार गया। ओके जी, इसके अलावा बाबर के हवाले से भी बात की। हम अच्छे खिलाड़ी को एक अच्छा कप्तान भी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी जिक्र हुआ और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से लाला ने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान का जब डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो उस वक्त खिलाड़ी लीग्स खेलने जा रहे हों। ताहम बीपीएल के लिए कुछ खिलाड़ियों को अलाउ किया गया है सिर्फ इस शर्त पे कि वो पीएसएल से पहले वापस आ जाएंगे। और आगे चल के ऑफ कोर्स टीम सिलेक्शन पे भी जिक्र होगा, बिकॉज शर्जील खान मिसेज आउट, टीम में जगह बनाने में नाकाम हुए। डाइसेक्ट करेंगे पाकिस्तान की इस ओडीआई स्क्वाड को थोड़ी देर में। बिल्कुल, एंड अ क्लियर रिप्लाई ऑफ हिज एब्सेंस। सबसे अच्छी बात ये है कि आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्लैरिटी बहुत थी कि कौन सा प्लेयर नहीं है और कौन सा प्लेयर क्यों नहीं है और क्यों है। सो उसके ऊपर हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे। देयर वाज नो लैपटॉप एज वेल। लैपटॉप के बगैर हुआ और बड़ी बहुत अच्छी एक
इंटरेक्शन के साथ हुआ मीडिया के। अब सब आप कहेंगे नहीं जी वो क्योंकि शायद आफरीदी थे तो आप लोग ये बात करें, बट नहीं, आप लोग को देखें पाकिस्तान क्रिकेट के यूट्यूब पे जाके, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। आगे अगर बात करें, जो तब्दीलियों की हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं जब मैनेजमेंट आती है तो मैनेजमेंट, एक नई मैनेजमेंट जब भी आती है, वो नई मैनेजमेंट अपना जहेज साथ लेकर आती है। कुछ लोग जो हैं वो या तो पहले से उनके रेडार में होते हैं कि जब हम आएंगे पावर में तो रखेंगे, वरना फिर वो और चेक करते हैं ऑप्शंस, बिकॉज जैसे हमने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि हाई सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ थे उनको कह दिया गया था या तो कट डाउन सैलरी पे काम करें या फिर आप खुद रेजिग्नेशन दे दें। सो पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जो बोर्ड है उन्होंने नई जिम्मेदारियां देने के लिए अब प्लान किया है कि किस तरह किस किस को रखा जाएगा, जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। एंड एज वी स्पीक अब्दुल्ला शफीक ने अपनी विकेट गंवा दी है। डक फॉर हिम, यस, कोई रन्स नहीं बनाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, जिम्मेदारियां देने की बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो कई साबिक क्रिकेटर्स के जो हैं वो बोर्ड ने दरवाजे खोल दिए और काफ़ी लोगों के नाम जो है अब सर्कुलेट करना शुरू कर गए हैं। तो हाल ही में जो रिटायर होने वाले साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको नई जिम्मेदारियां देने की बातें ज़्यादा चल रही हैं कि दे कुड कनेक्ट बेटर टू दी सिचुएशंस एंड टू दी मॉडर्न क्रिकेट। साबिक क्रिकेटर्स में जो है नए नाम ये तो खैर नहीं लग रहे, मगर मोइन खान, तौसीफ अहमद, इंजमामुल हक, मोहम्मद हफीज़, यस वन नेम जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं, और वो यूनुस खान, यासिर हमीद का भी नाम इसमें नज़र आ रहा है, कामरान अकमल, उमर गुल, बासित अली शामिल हैं, जबकि शुएब मोहम्मद, इमरान नज़ीर, तौफीक उमर, मिसबाउल हक और अरशद खान के नाम भी ज़ेरे गौर है। ख़वातीन में बतूल फातिमा, नैन आबदी, मरीना इकबाल के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। तो देखना यह है कि कौन इस लिस्ट में से आगे बढ़ता है और पीसीबी का एम्प्लॉय बनता है। ऑलराइट, पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का इजलास आज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कदाफी स्टेडियम लाहौर में हो रहा है। सदारत चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी नजम सेठी कर रहे हैं। तमाम फ्रेंचाइजीज और इसके अलावा उनके ओनर्स जो हैं उनकी टॉप मैनेजमेंट को शिरकत की हिदायत की गई है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 की प्रेपरेशंस के हवाले से मुस्तकबिल के एडिशंस, मौजूदा फाइनेंशियल मॉडल समेत इंतज़ामी उमूर, सिक्योरिटी, ब्रॉडकास्टिंग, लॉजिस्टिक्स और दीगर मामलात पर बातचीत होगी। आखिरी खबर मैं भी जल्दी से पढ़ रहा हूँ बिकॉज इट इज़ येट बाय द वे दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। और यस, आई थिंक वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। और दूसरी गेंद पे ही अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए हैं, बोल्ड आउट हुए हैं। कप्तान सऊदी ने जो है वो उनको आउट किया है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट न्यूजीलैंड वांटेड। आज उनको कराने को ज़्यादा ओवर थे नहीं, but Abdullah has given them, in fact Team Saudi has given them a dream start there। कल पाकिस्तान एक बार फिर से कैचिंग अप गेम खेल रहा होगा, यानी हमारी तो किस्मत में है ही नहीं अग्रेसिव हो के कहीं पे इनिशिएटिव ले के उनको बैकफुट पर लेकर आए। सो वेल, अभी देखते हैं कि स्टम्प्स हैव बीन कॉल्ड। नो जी, हमजा हैज बीन सेंड एज मीर हमजा हैज बीन सेंड एज द नाइट वॉचमैन। सो वेल, वी कैन हैव मोर लॉसेस गोइंग फॉरवर्ड, बट डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक सवेरा, हमने इनके बारे में कल भी बात की थी, परसों बात की थी हमने। एंड अब्दुल्ला जो सीज़न है, जो उनका डेब्यू सीज़न था, कहते हैं ना, इट्स अ टेल ऑफ द टू एंड्स, अ टेल ऑफ टू डिफरेंट साइड्स। कहाँ उन्होंने इतना ज़बरदस्त आगाज़ किया था, बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे थे, लेकिन नाउ अब्दुल्ला इज़ रियली स्ट्रगलिंग एंड ही इज़ वेरी लकी कि हमारा टेस्ट सीज़न ख़त्म हो रहा है। लोग शायद भूल जाएं बातें, अदरवाइज ही वुड हैव लॉस्ट हिज प्लेस इन द फाइट। एंड सैडली कि जब मोहम्मद यूसुफ से अब्दुल्ला के बारे में पूछा गया, सो ही सेड के सीरीज के बीच में मैं कुछ तब्दीलियां नहीं करवा सकता। थोड़ी सी ट्वीकिंग वी हैव बीन विटनेसिंग कि अब्दुल्ला शफीक इज इन सम शेल दैट ही इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दैट। थोड़ी सी ट्वीकिंग, थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी शायद बैटिंग कोच की तरफ से अगर बैटिंग टिप्स भी नहीं तो वो जो मेंटोरशिप होती है उसका रोल भी सामने आ जाए तो। मगर मुझे नहीं समझ आता, मैं मोहम्मद यूसुफ की भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, बहुत दफ़ा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा लगता है कि जस्ट नौकरी बचाओ वाली एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं विच शुड नॉट बी द सीन। बट उन स्टेटमेंट्स के साथ हम अपने जो गेस्ट हैं उनको भी ज्वाइनिंग करवाते हैं और उनको खुशामदीद करते हैं। फॉर्मर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैटर यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, खुशामदीद एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सवेरा। अच्छा यासिर, ओडीआई का स्क्वाड जो है उसका ऐलान हुआ है, उसके हवाले से तो मैं बात करूंगी, मगर उससे पहले जिस तरह ये सेटअप चेंज हुआ सारा, फिर एक इंटरम सिलेक्शन कमेटी आती है, शाहिद खान आफरीदी बीइंग द चीफ सिलेक्टर, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये, और जिस तरह की आप बात कर रही थी, जो क्लैरिटी होती है उनकी, मतलब माशाल्लाह जिस तरह वो अपना रोल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है।
और बड़ी क्लैरिटी होती है हर प्लेयर के बारे में और बड़ा बड़ा हर प्लेयर को एक जिस तरह वैल्यू दे के और बड़ी रिस्पेक्ट दे के उसके साथ बात करके एक प्रोडक्ट को प्लेयर समझना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए प्लेयर आपका प्रोडक्ट होता है, जब आप प्लेयर की रिस्पेक्ट और उसको जब एक वैल्यू नहीं करोगे तो वो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यही सबसे मेन चीज़ है कि आप जिस तरह हमने देखा कि वो उन्होंने खुद जाके कांटेक्ट करवाया फ़खर जमान को, हारिस सोहेल का फिटनेस टेस्ट, और ये बहुत ही अच्छा जस्टिस थे। पहले हमने कभी इस तरह नहीं देखा कि चीफ सेलेक्टर खुद खड़ा हो और उनका वो टेस्ट हो रहा हो। तो इससे देखें प्लेयर को, जो प्लेयर सबसे ज़्यादा जो लूज करता है वो विल लूज करता है। स्किल सब में होती है, ठीक है, सारे प्लेयर स्किलफुल होते हैं, लेकिन प्लेयर वही आगे निकलता है जिसमें विल होती है, जो विल को कैरी करते हैं और उसको उस विल के साथ अपने ग्रो करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो विल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो इसी तरह की डिसीजन से, इसी तरह के बोल्ड स्टेप से और इसी तरह के जेस्चर से जो है प्लेयर को उसका दिल बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट साइन। बिल्कुल यासिर, आपने विल की बात की, इत्तेफाक से अब से थोड़ी देर पहले ही मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें आपने जो विल मीर हमजा के लिए आप जो है आपने जिक्र किया था। और मीर हमजा ज़ाहिर है बहुत लोगों की डिमांड पर और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान टीम में आए। उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप तो खैर बड़े अप्रिशिएटिव हैं और आप बड़ा ये भी कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आपने उनकी बॉलिंग देखी इस सीरीज़ में, क्या कहेंगे मीर हमजा? मज़ीद टाइम देना चाहिए पाकिस्तान स्क्वाड के साथ, उनको रखना चाहिए, बिकॉज वी नो के केपेबल हैं और उनमें काबिलियत मुकम्मल है। क्या कहेंगे यासिर? जी बिल्कुल, देखिए अदील, आपने जो बात की, जो मैंने ट्वीट भी की थी, ये उसी से मेरे जहन में वही चीज़ चल रही थी, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक प्लेयर की जो होती है ना कि उसका वो कितना विलिंग है अपने आप को उस सिचुएशन में, अपने आप को जो है वो कहते हैं ना कि अपने आप को सबमिट करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबमिशन। कि एक प्लेयर किस तरह अपने आप को अप्लाई करना चाह रहा है, वो कितना एफर्ट कर रहा है। देखिए रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में होते हैं, कभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो आपने बात की जरूर कैरी ऑन करना चाहिए। अगर आप शाहीन कंपैरिजन करेंगे ना जब शाहीन शाह के साथ, तो फिर तो उसमें नो डाउट वो एक मानी हुई बात है कि शाहीन शाह जो है उनमें स्किल लेवल भी उनका अच्छा है, बाकी विकेट टेकर है, लेकिन आपके पास एक अल्टरनेटिव है, ठीक है। अगर शाहीन शाह नहीं है तो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर 4 डे मैच के लिए या 5 डे मैच के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से प्रूव किया है। कायद आज़म ट्रॉफी में मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, मैंने खुद देखा है, इन्होंने बहुत अच्छे स्पेल्स किए हैं। और इसी कोकोबुरा के बॉल से और इसी तरह की विकेट से थोड़ी सी बेहतर थी बॉलिंग के लिहाज से, मैं समझता हूँ कि जानदार थी। इन विकेट्स में इतनी जान नहीं नजर आ रही, थोड़ी सी ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट्स हैं, बॉलर्स के लिए इतना नहीं है। इस मैच में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी घास थी, थोड़ा सा वो कर रही थी फास्ट बॉलर को, लेकिन वो भी क्योंकि सरफेस जो है बड़ा ड्राई है नीचे, तो कराची का हमें पता है, ऑल दो ये सर्दियां हैं, बट फिर भी कराची में सर्दी है, लेकिन फिर भी सरफेस बड़ा ड्राई होता है वहाँ पे, क्योंकि बारिशें नहीं होती, तो इस वजह से थोड़ी सी घास और होनी चाहिए थी, तो वो हमारे बॉलर्स को उसकी जरूर मदद मिलती। और अब मेरे ख्याल से फिर टेस्ट मैच फंस गया, तो लेट्स सी कि अब पिछली इनिंग में तो सऊद शकील निकाल गए थे 100 करके पाकिस्तान को क्राइसिस में से। अब देखते हैं कि इस दफा कौन इस टोटल पे कौन खड़ा होता है। इवेंचुअली फिर वही होगा कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट फेज में आ गए हैं और उसी मोड में शायद हम परफॉर्म भी कर जाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे। बट यासिर, अभी हम अपने जो हेडलाइंस थी व्हाट्सएप पे उस पर बात कर रहे थे, तो आपका नाम भी कहीं गर्दिश कर रहा है कि इस नई मैनेजमेंट ने कहीं आपको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को सोचा। ये सिर्फ हमारे पास गर्दिश कर रहा है या आप तक भी खबर पहुंची? बाजी गर्दिश कर रहा है, मैंने भी सुना है। इंशाल्लाह देखें, उम्मीद है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंशाल्लाह मिली तो उसको अच्छे तरीके से करेंगे पाकिस्तान के लिए। जी हाँ जी, उस संदेश का इंतजार कर रहा हूँ। यासिर अपना मोबाइल चार्ज करके रखे हुए होंगे, मोबाइल भी घर पे करीब, किसी बच्चा कोई छुएगा नहीं फोन, कहीं कैंसिल कॉल ना हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं, गुड विशेस यासिर,
और हमारी दुआएं कि ना सिर्फ आपको जिम्मेदारी मिले बल्कि अपनी जिम्मेदारी को अब एहसन तरीके से भी बिकें, बिकॉज एवरीबडी वांट्स द बेटरमेंट फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान। ये है सिलसिला। अच्छा जी, यासर आपके पास हम आते हैं अभी, लेकिन हमारे नुमाइंदे इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट एरीना के बाहर मौजूद हैं। चौथे दिन का खेल अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो गया है और सुनते हैं जी खिजर हमारे लिए आज क्या खबर लेकर आए हैं। ओवर टू यू खिजर। जी बिल्कुल अदील, और ये पैगाम है न्यूजीलैंड की तरफ से भी कि शायद 5वां दिन जो है वो फैसला कुन साबित हो और कोई ना कोई नतीजा निकले इस टेस्ट मैच का। कराची टेस्ट का जो नतीजा है वो किस टीम के हक में जाता है ये देखना होगा। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग समेटी और पाकिस्तान को तेज़ खेलना होगा। यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो तेज़ खेलना होगा, जारे मिजाज जो बल्लेबाजी है होगी। और फिर दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड की अप्रोच है वो भी यकीनन अटैकिंग ही दिखाई दे रही है कि जिस उन्होंने फैसला किया है। तो ये तो नेशनल बैंक क्रिकेट एरीना से है, मगर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि चेंजिंग आई हैं और चेंजिंग आने के बाद बहुत सारे ओहदे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दिए जाने हैं, जिसके हवाले से मैनेजमेंट कमेटी सर जोड़कर बैठी हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इब्तदाई नाम लेने जा रहा हूँ इंतहाई अहम तरीन ओहदों पर इनकी जो ओहदों पर लाने के लिए सोचा जा रहा है, जिसमें मोइन खान है जो कि साबिक कप्तान भी हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं और उनका नाम मेरे गौर है। इसके अलावा तौसीफ अहमद और जमामुल हक, इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ को भी अहम जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। तो ये 4 नाम जो है वो ऐसा लगता है कि एक ही सेगमेंट है उसके लिए रखे गए हैं। इसके बाद यूनुस खान, यासिर हमीद, इमरान अकमल और उमर गुल की भी पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी हो रही है और उनको भी अहम दौरा दिए जाने का इम्कान है। और अगर वुमेन्स क्रिकेटर में बात करें तो बतुल फातिमा और नैन आबदी वो नाम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वुमेन्स की जो मैनेजमेंट है उसको ओहदा दिए जाने का इम्कान है। साथ साथ साबिक चीफ सेलेक्टर, कोच और साबिक मिसबाउल हक और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे अरशद खान, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको भी अहम ओहदा देने के लिए गौर किया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। एक और ये है जिन्होंने कुछ डिस्कनेक्टिविटी खिजर, कुछ कनेक्टिविटी का इशू, बट मेन कोर जो है वो हमें समझ आ गया। और साथ ही साथ जहाँ कनेक्टिविटी का इशू हुआ वहाँ हमारे नाइट वॉचमैन भी जो हैं वो घर को वापस रवाना हो गए। मीर हमजा की विकेट जो है वो भी अब हम गवा चुके हैं, विच मींस नाइट वॉचमैन का भी काम। कभी कभार मैं वैसे सोचती हूँ व्हाई डू वी इवन यूज अ नाइट वॉचमैन? अ विकेट इज अ विकेट। रियली नो आइडिया सीरियसली भाई। न्यूजीलैंड वुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर स्टार्ट। कल पाकिस्तान को जबरदस्त मेहनत करनी है। 0 पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मैच जीतने के लिए अभी भी 319 रन चाहिए और अब 8 विकेटें बची हैं। इट्स द स्टंप्स फॉर टुडे बहरहाल हमारे लिए, लेकिन इस वक्त स्टंप्स नहीं, ब्रेक का टाइम हुआ है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। एंड वेल, कल आई थिंक काफ़ी दफ़ा हम ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान का जो होम टेस्ट सीजन है उसका कल आखिरी दिन है। बट व्हाट ए डे दैट इज़ गोइंग टू बी। याद रहे जी, आखिरी दिन पाकिस्तान को 319 रन बनाने हैं, उनकी 8 विकेटें बाकी हैं। अ डिजास्टरस स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। आज सिर्फ 3 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए न्यूजीलैंड की जानिब से और ऑलरेडी पाकिस्तान अपनी 2 विकेटें गंवा चुका है। अ वेरी पाकिस्तान लाइक चेज देयर। हमारे कल तो जो है ना दिलों के साथ ये खेलने वाले हैं ज़बरदस्त, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी शायद ढारस जो बनती है वो ये कि हमारी मिडल ऑर्डर जो है वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रही है। सऊद शकील तो रन्स कर रहे हैं, लेकिन सरफराज के आने के बाद से बड़ी ऑब्वियस बात है कि एक स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट जो है वो हमें ज़रूर नज़र आ रहा है। टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद भी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में हम उनके पास जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम बढ़ते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफ़ा के पास और देखते हैं जी हुज़ैफ़ा हमारे लिए अभी क्या अपडेट लेकर आए हैं, क्या न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हुज़ैफ़ा।
जी अदील, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि आज मुतवक्का तौर पर ऐलान होना है पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का। 3 वनडे मैचेस जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले तो आज ऐलान हो गया, लेकिन हैरान कुन तौर पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की, शकील खान के लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन शाहिद भाई ने क्लियर बताया कि जो चेयरमैन है उनकी तरफ से उनको क्लियरेंस नहीं मिली है। वरना शकील खान स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। हारिस सुहेल की वापसी हुई है स्क्वाड के अंदर, साथ साथ फ़खर जमान की वापसी हुई है, तैयब ताहिर और उसामा मीर जिनको वनडे स्क्वाड का पाकिस्तान की अपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, 573 रन तैयब ताहिर ने किया, 28 आउट उसामा मीर ने किए, तो उन दोनों को इस वनडे टीम में जगह मिली है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के वाइस कैप्टन शादाब खान बिग बैश लीग खेलते हुए फिंगर इंजरी का शिकार हो गए, वो वापस आ गए पाकिस्तान, लेकिन चूंकि उनकी फिटनेस इस वक्त 100% नहीं है तो उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग पैक पाकिस्तान का हसनैन, शाहनवाज धानी, हारिस रऊफ, नसीम क्या, ये तमाम खिलाड़ी इस स्क्वाड में मौजूद हैं। ओपनर पाकिस्तान ने इस वक्त 3 रखे हैं, फ़खर जमान, इमाम उल हक और शान मसूद, ये तीनों ओपनर हैं। कामन गुलाम, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर, ये मिडिल ऑर्डर बैटर होंगे। मोहम्मद हारिस जगह नहीं बना सके स्क्वाड के अंदर, तो रिजवान ही, शाहिद भाई ने 3-4 दफ़ा ये बात क्लियर कर दी कि जब तक हम वनडे और T20 खेल रहे हैं तो हमारी फर्स्ट चॉइस जो है वो मोहम्मद रिजवान ही होंगे। अगर उनको इंजरी होती है या रन नहीं कर पाते तो तब हम सरफराज की तरफ जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस है वो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर वो मोहम्मद रिजवान ही है। तो ये स्क्वाड शेपअप हुआ है 3 वनडे के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की जो फिटनेस है उसमें बेहतरी आ रही है और उनको ये भी इजाज़त दे दी गई है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलें। 2 मैचेस के लिए वो BPL खेलने जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो है वो शाहीन अफरीदी इस स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। PSL के बाद उनकी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी होगी। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे सवालात भी हुज़ैफ़ा जो पूछे गए, हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहे थे, तो उसामा मीर का इंक्लूजन अचानक से, जाहिर सी बात है शादाब की इंजरी की वजह से, बट उसामा मीर वो प्लेयर जो कि 24 प्रोबेबल्स में भी शामिल नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही देखें, जब शादाब नहीं थे तो उनके मुतबादिल के तौर पे कोई एक लेग स्पिनर पाकिस्तान टीम में शामिल होना था। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान कप के अंदर उसामा मीर ने दिखाई है, 28 आउट किए हैं तकरीबन 17.25 की इकॉनमी से, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गए थे कि उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाता। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो चीज़ें इस वक्त अनफोल्ड हो रही वो ये हैं कि उस्मान कादिर और जाहिद महमूद बहुत अरसे से पाकिस्तान स्क्वाड के साथ थे, लेकिन अब वो पिक्चर से आउट हो गए हैं। तो जिस तरीके से नई मैनेजमेंट आती है, नई कमेटीज आती हैं, तो कुछ खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। याद होगा आपको कि जाहिद महमूद बहुत अरसे से साथ करते हुए आए थे, उस्मान कादिर करते आते थे, उम्मीद ये की जा रही थी वो होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी उसामा की, तो अब उनको शामिल कर दिया गया। PSL में भी वो दोबारा सेलेक्ट हुए हैं, तो अब देखना होगा कि इन पिचेस के ऊपर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि रिसेंटली टूर्नामेंट खेला है तो उनके ऊपर भी बड़ी तवक्कुआत हैं मैनेजमेंट की भी और तमाम तरह। ठीक है हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यासिर ने हमें रीजॉइन कर लिया वापस। यासिर, हम डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे ODI स्क्वाड के हवाले से भी, अगर यासिर हम बात करें तो ये जो नाम हमें सामने दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हर चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। अदील, अगर आपको कोई इसमें कोई रिजर्वेशन, कोई लड़का, मुझे जो ज़ाहिर इसमें अच्छी बात है वो तो ज़ाहिर यही आती है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ तो बहरहाल नहीं की गई है। जो भी हमारी सिलेक्शन हुई है वो अनफॉर्चुनेटली फोर्स्ड है। शाहीन इज़ नॉट देयर, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। शादाब की इंजरी हमारे लिए कंसर्न होने चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की ODI का आई थिंक अगर एक वाहिद आप ये कहें एक सही मानों में एक ऑलराउंडर हमारे पास है, दैट इज़ शादाब। मुझे हारिस सुहेल की एंट्री के हवाले से जो है ना, मेरे लिए सवेरा आई थिंक दैट इज़ अ वेरी, मेरे लिए एक रिमार्केबल सी बात है, बिकॉज पाकिस्तान कप में मैं देख रहा था बलूचिस्तान के लिए खेलते हैं एंड ही स्कोर्ड एट एन एवरेज ऑफ 32.25 और वी नो कि मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। क्या मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी या क्या वजह है? आई हैव गॉट नो आइडिया अबाउट इट, बिकॉज व्हेन आई लुक एट प्लेयर्स, हम उमर अमीन को देख रहे हैं, उमर अमीन भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। उन्होंने 10 मैचेस में 424-47 की औसत से 93 के स्ट्राइक रेट से रन किए। यासिर, जाहिर है जब भी स्क्वाड अनाउंस होता है हर एक को तो सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ इंक्लूजन्स आपको वाकई हैरान कर देती हैं। हारिस सुहेल उनमें से एक है। पाकिस्तान के लिए 2 साल से वो बाहर थे, नहीं खेल रहे थे। आई थिंक लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही क्राइस्टचर्च में वो एक्शन में थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनकी इंक्लूजन और ओवरऑल स्क्वाड के बारे में यासिर, आपकी माहिराना राय? देखें, ओवरऑल जो स्क्वाड है वो तो कुछ प्लेयर्स जो थे वो तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, 80%। कुछ जो इंक्लूजन्स हैं उस पर मैं ये कहूँगा, देखिए कुछ प्लेयर्स जिस तरह फ़खर जमान, उसने प्रूव अपना पॉइंट जो है वो प्रूव किया ODI में परफॉर्मेंसेस देता है। कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे,
शर्जील खान की भी बात हो रही थी, लेकिन आई थिंक उसके लिए अभी शायद राइट टाइम ना हो। दो हमें पता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, उसने अपना पॉइंट प्रूव किया हुआ है, लेकिन वो किसी एक क्राइसिस से गुजर के, और ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो इंक्लूजन, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मेंस थे रिसेंटली ओडीआई जो टूर्नामेंट हुआ है, जो वनडे टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा ये इंकरेजिंग साइन है। एज ए क्रिकेटर मैं ये समझता हूँ कि जब आप टॉप करते हो और आपका नाम आता है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट होता है उस प्लेयर के लिए। हमेशा याद रहने वाली चीज़ होती है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप टीम में आते हैं, आप खेलते हैं, अपना मार्क बनाते हैं, फिर तो आपका नाम बन जाता है ना, दुनिया में आपका नाम बन जाता है। चले आपकी रिकग्निशन हो गया, पाकिस्तान के प्लेयर हो गए, तारा लग गया, फिर इन आउट चलता रहता है काफ़ी। अगर आप परफॉर्म करेंगे, खेलते रहेंगे, तो आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, फिर आप ड्रॉप होंगे, फिर आप आएंगे, लेकिन पहली दफ़ा जो सिलेक्शन होती है वो हमेशा याद रहती है। और वो अगर इस तरह हो कि आपने टॉप किया हुआ है, आप टीम में आए, तो एक आप एनर्जी लेके आएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट की पाकिस्तान टीम में। तो मेरा ख्याल से इसकी सबसे बेहतर एग्जांपल अगर यासिर आप जो बात कर रहे हैं वो तैयब ताहिर है, बिकॉज जितनी वेव्स अभी रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक में तैयब ताहिर ने क्रिएट की नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के इतना ज्यादा नाम जो है वो मेंशन किया। इवन व्हेन इट इज फर्स्ट क्लास, उसमें भी हमने देखा फर्स्ट क्लास में भी वो टॉप रन स्कोरर्स में से थे, इफ नॉट दी टॉप। और पाकिस्तान कप में अपने 12 मैचेस में, रिमेंबर ही वाज द पार्ट ऑफ द विनिंग सेंट्रल पंजाब साइड जिन्होंने कामयाबी हासिल की, 573 रन बनाए तैयब ने 48 की एवरेज से एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100, सो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विदाउट। बिल्कुल, सो तैयब ताहिर डेफिनेटली बनते थे। मिडिल ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, हमारे को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें तैयब ताहिर यहाँ पे दिखेंगे। बाकी भी और ज़्यादा हम अभी इस ओडीआई स्क्वाड को भी डाइसेक्ट करेंगे और बात करेंगे शर्जील के हवाले से, क्या बात की, क्या रीज़न बताई शाहिद खान आफरीदी ने कि क्या वजह है और वो क्यों नहीं आए, किस बात पे उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला चेयरमैन की तरफ से। आफ्टर द शॉर्ट एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। गुफ्तगू हमारी जारी है, यासिर हमीद से हम बात कर रहे थे, मगर साथ ही साथ पीएसएल गवर्निंग काउंसिल का जो इजलास जारी था उसका हो गया इख्तिताम। ऑब्वियसली जैसे ही ख़त्म होता है इजलास, खबरें आपको मिलना शुरू होती हैं, पता हमको चलता है, और हमारी फाख्ता वाले कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा वहाँ मौजूद हैं। क्या बताया उस पूरी इजलास में, वो फाख्ता ने कुछ बताया आपको अभी तक? कादिर, क्या क्या हुआ, क्या है अपडेट? बिल्कुल सवेरा 2 घंटे पर ये जारी रहा पीएसएल पहला गवर्निंग काउंसिल का इजलास, जब मैनेजमेंट कमेटी ने अपना चार्ट संभाला है। उस हवाले से फाख्ता ने काफ़ी कुछ बताया, और इनसाइडर न्यूज़ ये है कि जितने भी फ्रेंचाइजीज वाले थे, चाहे वो ऑनलाइन मौजूद थे या फिजिकली मौजूद थे, किसी ने भी रमीज़ राजा के कसीदे नहीं पढ़े, उनकी खिदमात की तारीफ़ नहीं की, उनको बल्कि एक तरह की उन पर तनकीद का मुजाहरा किया गया। हर फ्रेंचाइज ऑनर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्याह दौर था रमीज़ राजा का पीएसएल के हवाले से, और पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं वो तमाम उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे रमीज़ राजा के ऊपर। और उन्होंने फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से जो बात की, वो भी यही कहा कि फाइनेंशियल मॉडल तबाह करके रख दिया था रमीज़ राजा ने। जब हम मीटिंग में मौजूद होते थे, हमारी तजलील की जाती थी, हमें जो है वो हद मेज़ जो है उनको जुमले बोले जाते थे, हमारे जो कोचेस थे उनके बारे में गैर मुनासिब जुमले उनका इस्तेमाल किया जाता था। और इस हवाले से अगर आपको बताएं, जो हमें खबर मिली है वो ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन लीग है, उस हवाले से अगले 2-3 रोज़ में इजलास होगा, और उस हवाले से गुज़श्ता ओहदेदारान ने फ्रेंचाइज़ को एसोसिएशंस की तरह चलाया, ये फ्रेंचाइज़ ने कहा। उसके बाद फ्रेंचाइज़ जो हैं वो पाकिस्तान वुमेन लीग के हवाले से ताउन करने पर मुत्तफिक हो गई हैं। आपको याद होगा कि जूनियर लीग के हवाले से फ्रेंचाइजीज इस हवाले से ताउन करने पर मुत्तफिक नहीं हुई थी, लेकिन नजम सेठी साहब के आने के बाद जो है वो ये तमाम तर चीज़ें हो गई। जो साबिक जो पीएसएल की हेड थी और डायरेक्टर मार्केटिंग थी नायला भट्टी, उनको पाकिस्तान सुपर लीग का जो है कमिश्नर मुकर्रर करने का ये मुतफ़िका तौर पर फैसला हुआ है गवर्निंग काउंसिल के इजलास में। और ये अभी बताया हमें ज़राए ने। और इसके साथ साथ कोयटा में पीएसएल के मैच के हवाले से पीसीबी और फ्रेंचाइजीज में इत्तफाक हुआ है कि कोयटा में मैचेस करवाए जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत से रब्ता भी किया जाएगा और राब्ते तेज़ किए जाएंगे। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत के पीएसएल के दौरान एक मैच कराने की मंसूबा जो है वो बंदी जारी है। जबकि अभी गुज़श्ता जो 2-3 रोज़ कबल नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह भी बताया था कि कोयटा का स्टेडियम, बुगटी स्टेडियम अभी तैयार नहीं है। तो बलूचिस्तान हुकूमत विलिंग है पीएसएल का एक मैच करवाने के लिए। अगर वो नहीं हो सका तो वहाँ पर एग्जीबिशन मैच करवाया जाएगा मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान।
तो शेड्यूल के हवाले से भी बात हुई है। मुजवजा शेड्यूल जो है वो तमाम फ्रेंचाइजीज़ को दिखाया गया और इस हवाले से फ्रेंचाइज ऑनर ने नजम सेठी को बाकायदा तौर पर मुखातब करके ये कहा है कि अब हम सुख का सांस ले रहे हैं, आप आए हैं तो हमारी सुनी जाएगी, क्योंकि रमीज राजा जो हैं उनके बारे में। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसा ज़रा चढ़ते सूरज की पूजा वैसी की जाती है, तो मुझे लग रहा है कि नजम सेठी साहब का जो अंदर का उनका ब्लड कितना बढ़ गया होगा इस वक्त, इतनी अपनी तारीफें सुन के एंड ऑल। बट जो गया वो बुरा, जो आया हमारे यहाँ कुछ सिलसिला ऐसे। ये बहरहाल यासिर के साथ, यासिर हमीद फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि होपफुली उनको भी कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो चलें जी, अल्लाह करे, हम पहले भी दुआ कर चुके हैं, एक बार फिर से दुआ कर लेते हैं। एक बार तो कबूल अल्लाह ताला शायद कर ही लें हमारी, कि आप बड़ी कामयाबी के साथ जो भी आपको जिम्मेदारी मिले वो आप पूरी करें। यासिर, जाते जाते हमारे पास सिर्फ 1 मिनट और रह गया है। कल टेस्ट मैच का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन, ऑफ कोर्स डिसाइडिंग डे है, सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। 319 रन चाहिए, 90 ओवर का खेल होना है। कराची में माशाल्लाह बैड लाइट भी नहीं होती है, तो पूरा ही खेल होगा। 8 खिलाड़ी पाकिस्तान के बचे हैं। क्या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर आ रही है? नतीजा क्या नजर आ रहा है कल के मैच का? नतीजा तो यह है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को, टू बी ऑनेस्ट, और थोड़े से चांसेस स्लिम है, लेकिन टेस्ट मैच है और पिच में भी इतना ठीक है 5वें दिन का होगा, लेकिन जो हमारी बैटिंग है, जिस तरह मैं सऊद शकील जिस तरह रिलायबली खेल रहे हैं और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी सी ये होप है कि अगर ऊपर बाबर आजम की, इमाम की पार्टनरशिप लग जाए लंच तक, अगर ये लोग खेल जाते हैं और फिर बाद के जो 2 सेशंस हैं, तो मेरे ख्याल से फाइट करें तो हम इस टेस्ट मैच को बचा भी सकते हैं। और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई खेल गई है, एक इनिंग कोई 100 की या फिर साथ में एक आध पार्टनरशिप हो 50-60 की, तो बिल्कुल जी, अहम पार्टनरशिप रिक्वायर्ड होगी। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म। तो यस, पार्टनरशिप्स बड़ी बड़ी रिक्वायर्ड होंगी। क्या इमाम बाबर वो कर सकेंगे या क्या सऊद शकील और सरफराज वो कर सकेंगे? कल का दिन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम खुश कल आए। यस, और गेम सेट मैच का जो है वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा दिल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।